विद्या, धनुर्विद्या, तंत्र विद्या, समस्त विद्याओं का उपदेश उसकी मां मायावती ने ही प्रद्युम्न को दिया था। वो घर से बाहर नहीं निकलने देती थी, बहुत प्यारा था। बाद में नारद जी आए और नारद जी ने आकर के बताया, मायावती को समझाया कि ये तेरा जो पुत्र है ना, ये कामदेव का अवतार है। तो तुम्हारे नगर का जो राजा है राक्षस सम्रासुर, उसका वध इसी के हाथ से होना है। तो इसको कब तक घर में बिठाए रखेगी? और वास्तव में ये भगवान कृष्ण का बालक है, द्वारकाधीश का पुत्र है ये। मायावती को समझा दिया, मोह त्याग दो और इसके लिए जाने दो, अपना कार्य करने दो। नारद जी का समझाने का तरीका बहुत जबरदस्त है। जिसको समझा देते हैं वो पूरे से समझ जाता। राजा दक्ष के 8 पुत्र थे और एक बार बैठा करके उनको ऐसा पाठ पढ़ाया कि 8 के 8 पुत्र लंगोटी लगाकर भभूत रमा करके चले गए। राजा दक्ष को क्रोध आ गया और नारद जी को श्राप दे दिया, तुमने ऐसा क्या पाठ पढ़ा दिया कि मेरे 8 के 8 पुत्र एक भी राजगद्दी पर बैठने के योग्य नहीं बचा। साहब संन्यास धारण करके चले गए। नारद जी को श्राप दिया, आज के बाद तुम कहीं 2.5 घड़ी से अधिक नहीं रोक पाओगे। ये प्रमाण है। नारद जी का समझाने का तरीका बहुत जबरदस्त है। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभी खुद नहीं समझ पाते और चक्कर में पड़ जाते। एक बार भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले प्रभु आप तो बार बार अवतार लेते हो, धरती पर जाते हो, विभिन्न प्रकार के लीलाएं करते हो। बोले क्या मतलब? बोले हमारी भी इच्छा है कि एक अवतार हम भी धारण करें, पृथ्वी के सुख दुख देखें। भगवान ने कहा कि ठीक, चल घूम कर आते हैं। घूमने के लिए ले गए। चलते चलते मार्ग में देखा एक सुंदर सरोवर था, कमल खिल रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, बहुत सुहाना अवसर। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, तुम्हारा संध्या वंदन का समय हो गया। मेरा ऐसा विचार है कि इस तालाब में सरोवर में स्नान करो, संध्या वंदन कर लो, आगे चलते हैं। बोले हाँ महाराज, ये अच्छा कहा आपने। मध्याह्न संध्या का समय हो गया। तालाब में स्नान करने के लिए जो ही नारद जी तैयार हुए, घाट पर विष्णु जी खड़े थे। बोले भगवान आप ये मेरा वीणा पकड़ लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वीणा हमेशा उनके हाथ में रहता था। किस लिए? भगवान नारायण का गुणगान गाया करते थे सदैव। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण ध्वनि हमेशा सदैव गुंजार किया करते थे श्री नारद जी, इसलिए वीणा हाथ में रखते थे। भगवान विष्णु को वीणा पकड़ाए, तालाब में गोता लगाए। तो तालाब में गोता लगाए और जब निकले तो क्या देखा? नारद जी नारी बन चुके थे, सुंदर नारी। देखा तो लंबे लंबे काले केश, गोरा बदन, सुंदर नारी बन गए। बदन पर जो पीतांबर था वो साड़ी के रूप में बदल गया। नारद जी परेशान हो गए, ये क्या? चारों तरफ देखा, विष्णु जी खड़े थे यहाँ वीणा लिए, कहाँ गए? विष्णु जी भी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब लीला शुरू होती है। अब नारद जी परेशान, ये क्या हुआ? मैं नारी बन गया। निकल कर जल से बाहर आए, अब ना वीणा है ना वीणा की तार। और आगे जाकर के देखा एक वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष की छाया में नारद जी बैठे जाते हैं। भगवान की लीला। कुछ ही देर बाद वहां से ताल जन्म नाम का एक राजा आया। तालध्वज
तालध्वज नाम का राजा आता है और उसने देखा बहुत सुंदर नारी बट वृक्ष के नीचे निर्जन वन में अकेली बैठी है। तो राजा सेना को वहीं छोड़ करके रथ से उतर करके आते हैं और उस नारी रूप नारद से पूछते हैं, बोले आप कौन हो? नारद जी चुपचाप रह जाते हैं। क्या खाक परिचय दूं? अगर मैं कहती हूँ नारद हूं तो ये क्या मानेगा? एक नारी बोले कि मैं नारद हूं, कैसे मानेगा? कोई नहीं मानेगा। मौन रह गए। राजा ने सोचा चलो भाई ठीक है, इसे परिचय देने में कोई कष्ट होगा, कोई बात नहीं, सुंदरी हो इतना ही परिचय तुम्हारा काफी है, बस अब आगे थोड़ी सी ये बता दो कहाँ से आई हो? तब भी नारद जी मौन। किसकी बेटी हो? तब भी नारद जी ने कुछ नहीं कहा। किसकी बहू हो? तब भी कुछ नहीं कहा। अब बोले चलो कुछ नहीं बताना चाहती कोई बात नहीं, पर एक बात तो बता दो, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? अब नारद जी विचार में पड़ गए, नारी तो बन ही गई हूँ और अगर शादी नहीं करती हूँ तो जब तक मैं शादी नहीं करूँ कोई ना कोई पीछे पड़ता रहेगा, क्योंकि पुरुष तो जैसे तैसे बिना शादी के अपना जीवन यापन कर लेता है, लेकिन नारियों के लिए असंभव है। तो मन मार के बोल देते हैं नहीं अभी नहीं हुई। राजा तालध्वज बोलता है अभी मेरी भी नहीं हुई। क्या विचार है? बोले मैं इस नगर का राजा हूँ, मेरे से शादी करोगी? तो नारद ने सोचा किसी न किसी से तो शादी करना ही पड़ेगी, उससे राजा ही भला, कम से कम रानी बनकर तो बैठूंगी। ठीक है तो चल। रथ में बिठाए नारद जी को राजा तालध्वज नारी रूप में और अपने राज्य में ले आए। दूसरे दिन अपने पुरोहित को बुलाया, मुहूर्त निकलवाया और शुभ मुहूर्त में धूमधाम से विवाह कर लिया राजा ने नारद रूप नारी से। कहते हैं उनके यहाँ 12 पुत्र हुए, 6 कन्याएं, 12 सुत अवतारी, 6 कन्या सुकुमारी। उसके बाद अब छोटे छोटे से हैं, कोई कुछ मांग रहा, कोई कुछ मांग रहा, उसमें सारा दिन व्यतीत हो जाता। 18 संतानें, और उनकी संभाल करो, उनको खिलाओ पिलाओ। कोई रोटी मांग रहा तो कोई पानी मांग रहा, कोई वस्त्र मांग रहा, कोई कुछ मांग रहा। नारद जी परेशान, हे नारायण प्रभु मुझे कहाँ फंसा दिया? मैंने ऐसा थोड़ी कहा था आपसे कि मुझे नारी बना के जगत में भेजना। ये सुख दिया तूने, खूब नारायण प्रभु को खोसे, लेकिन नारायण प्रभु कुछ नहीं बोले। अभी क्या, अभी कुछ नहीं बोले, और देखो आगे क्या होता। धीरे धीरे करके वो सब संतानें युवा हो गई, सबकी शादी वगैरह हो गई, बहुएं घर में आई। अब जब बहुएं घर में आई तो जितनी आई उतने ही प्रकार की, और जब वो आपस में लड़े सास को बीच में खचोड़ा, बहुत परेशान, क्या करूं, किसे समझाऊं? उसे समझाऊं तो ये कहती है मेरी पक्ष, उसकी पक्ष लेती है माँ, और इसे समझाऊं तो कहती तू तो हमेशा उसी की पक्ष करती है। किसी की 4-5 बहुएं ही हो तो परेशान हो जाती है, इसकी 12 बहुएं हो, कल्पना ही की जा सकती है। कभी कभी तो नारद जी सिर पकड़ के रोने लगते थे, कहाँ की भावैया, कैसे फंस गया। एक दिन बैठे बैठे बर्तन मांज रहे थे नारद जी नारी के रूप में, और भगवान विष्णु आए धीरे से, बोले नारद। और नारद जी पलट कर देखे तो पीछे खड़े विष्णु जी, बोले तुम, और तुम ही इतना ही बोल पाए, और भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, कहीं ये ना हो कि अपनी श्राप प्राप्त दे दी। नारद बहुत गुस्से में गूंजा लेकर खड़े हुए सीधे बर्तन मांज रहे थे, काले हाथ दोनों खड़ा रहे, वो विष्णु भगवान अंतर्ध्यान, क्योंकि श्राप को तो वो भी डरते हैं। अब कुछ समय काल व्यतीत होता गया, कुछ समय बाद किसी राजा ने उस राज्य पर चढ़ाई कर दी। युद्ध काल में उनके सारे पुत्र मारे गए, वो पति भी मारा गया, साथ तहस नहीं हो गए। अब तो मूड पटक के रोने लगे, रोते जा रहे। गांव के आदमी भी जुड़े, खूब समझा रहे, लेकिन नहीं माने, रो रही है नारद रानी।
अब विष्णु भगवान ने सोचा चलो अब इसका उद्धार करना चाहिए, तो पहुंच जाते हैं ब्राह्मण का रूप धारण करके। बोले अब रोना गोना छोड़िए, अब आपके वंश में कोई नहीं बचा है, रहा न को कुल रोग निहारा, अब आप ही बची हैं, चलो पिंडदान वगैरह करो और मरे हुओं का सबका उद्धार हो जाए। तो ठीक पिंडदान करने के लिए तैयार। बोले कहाँ करना है? बोले तो 10 गात्र का नियम होता है, सबसे पहले किसी घाट पे जाकर के बाहर होता है 10 गात्र। तो भगवान वामन रूप धारण करके पहुंचे, किसी घाट पर चलना पड़ेगा तुम्हें, क्या क्या सामान लेना है भगवान ने बताया। सामान बांधा, पोटली में गए और घाट कौन सा? उसी तालाब पे आ गए जहाँ नारी बने थे। अब वामन भगवान ने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि तुम इसमें स्नान करो, उसके बाद पिंडदान करोगे। तो नारद जी ब्राह्मण का मुख देखे और जल की तरफ देखे, फिर ब्राह्मण का मुख देखे, फिर तालाब की तरफ देखे। ब्राह्मण ने कहा क्या बात है, इतना क्यों डर रही हो भाई, स्नान करो। अब उनको बड़ा डर सता रहा था, एक बार स्नान किया तो नारी बन गए, अब ऐसा ना हो कि दूसरी बार स्नान कर पता नहीं क्या बन जाऊं। बोले महाराज कोई दूसरा घाट नहीं है, किसी और किसी घाट पे ले चलो। बोले नहीं नहीं, पिंडदान यही होता है। बोले महाराज मैं सोच रही थी कि यहाँ ना स्नान करना पड़े। बोले नहीं यही करना पड़ेगा। बोले तो ठीक। फिर तालाब की तरफ देखी, वो देखते ही रह गए तो भगवान ने धक्का मार दिया, ये ऐसे नहीं उतरेगा। और जब भगवान ने धक्का लगाया नारद जी को फोड़ गए, जब डूबे और जब वहां से निकले तो नारद के नारद बनकर निकले। घाट पर देखा तो भगवान विष्णु खड़े हुए हैं। ये है श्री हरि की लीला। नारद जी कहते हैं हे प्रभु तुम कहाँ चले गए थे, मुझे नारी बनाए। बोले नारी? नारद जल में डुबका लेकर के कोई सपना तो नहीं लेकर आ सकती? ले संभाल अपना बीना। तो बीना पकड़ाया नारद जी को और नारायण प्रभु और नारद जी अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। और फिर कहते हैं नारद हाँ तो तुम क्या बोल रहे थे, तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है जन्म लेकर? बोले नहीं प्रभु मुझे नहीं जाना, मुझे कभी मत पता नहीं। ऐसे ही नारद की लीला। अब नारद जी कहने का मतलब है कि नारद खुद भर नहीं समझ पाते। जब जब मौका पड़ा, एक बार वो विश्व मोहिनी से विवाह कराने के लिए नारायण प्रभु के पास पहुंच गए कि मुझे विवाह कराना है। तो बोले क्या करना मुझे? बोले आपकी सुंदरता दे दीजिए। तो भगवान ने उस समय भी सोचा था कि नारद का जिद विवाह कराने में नहीं तो बंदर का मुख दे दिया था। विवाह होते होते उस समय तो बच गए थे, लेकिन इस समय नारी बना के सब कुछ करा दिया। तो नारद का समझाने का तरीका बहुत जबरदस्त है। मायावती को समझाया कि तुम्हारा ये पुत्र काम का पुत्र है, काम का अवतार है, संबरासुर का काल है, इसको कब तक घर बिठाए रखोगे, इसको बाहर जाने दो। मायावती समझ गई और प्रद्युम्न भी समझ गए और एक धनुष बाण लेकर के नगर से बाहर निकलते हैं और धनुष की टंकार करके सर्वांगियों के माध्यम से राजा संबरासुर के लिए चैतन्य कर देते हैं कि मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। अब युद्ध की ललकार सुनी तो संबरासुर भी बाहर आ गया। सेना सहित कुछ ही क्षणों में संहार किया संबरासुर का और फिर प्रद्युम्न जी वापिस आते हैं। प्रद्युम्न जी वापिस आए, द्वारकापुरी में बड़ा हर्ष छाया, चारों तरफ हर्ष का वातावरण बना। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। एक सत्राजित नाम का राजा था।